मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया है। पाकिस्तान को सहारा देने निकला IMF अब खुद डगमगाने लगा है। कर्ज दिया था ताकि इकॉनमी संभले, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब IMF को ही डर है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है। और ये बात हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो IMF के वफ्द में शामिल है। जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? भारत के खिलाफ बस नहीं चल रहा था, ये चाहते नहीं थे जंग बढ़े, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि इनकी जान जाती है। जहां आगे बंदूक हो, मिसाइल हो, गोला हो, वहां जान जाती है। जहां अपने निहत्ते बच्चे हो, वहां पे हमले होते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने क्रेडिट लेने के लालच में ये फैसला किया कि पहले वो जाएगा, बाद में वो एयरफोर्स चीफ को जाने देगा। IMF ने नई 11 शराइत पाकिस्तान के ऊपर रखी हैं। पाकिस्तान कैसे नबरद आजमा होगा? तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्द को आमादा करे? सर, सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। आसिम मुनीर के लंगोटिया यारों ने इसका नाम द डिसीवर रखा था, धोखेबाज, दज्जाल रखा था। तो धोखेबाज बंदा है, वो धोखा ही देना जानता है, वो धोखा ही देगा। ये बात ध्यान में रखें। अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के, वो छुपाए, यहां पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज, इंडिया ने घुस के अंदर आपको मारा, आपके स्ट्रेटेजिक साइट के ऊपर सरगोदा में किराना हिल तक को आपको हिट किया, आपका जो बुलारी एयरबेस है उसके अंदर शदीद तरीन नुकसान आपको पहुंचाया। आपको जो है वो चकलाला, एट द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, चकलाला एयरबेस के ऊपर आपके जो है वो उन्होंने हिट किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई और चेतावनी दी है कि जब तक ये पूरी नहीं होंगी अगली किस्त की बात भी नहीं होगी। सर, कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हर एक देश का कुछ DNA होता है। पाकिस्तान का एक DNA है, भारत का एक DNA है, चाइना का एक DNA है, अमेरिका का एक DNA है। हर एक देश का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का नेगेटिव कैरेक्टर ही है, उनका DNA नेगेटिव है। पाकिस्तान क्या है? वो भारत नहीं है, वो हिंदू नहीं है, उतना ही नेगेटिव उनका आइडेंटिटी है। मगर आप है कौन पता नहीं है। हम अरब है, हम तुर्क है, हम फारसी है, पता नहीं है। भारत के ओरिजिन वो बुलाना चाहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वही हुआ है, मगर उसको नकारते हैं। तो आप कौन हैं? तो आप पॉजिटिव, आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, नेगेटिव आइडेंटिटी है। चाइना का आइडेंटिटी क्या है? चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो चाइना का हान चाइनीज जो एरिया है बहुत छोटी सी जगह है, बाकी 5 इलाकों को कब्जा करके बैठा है। एक ईस्ट तुर्किस्तान जो आप शिंजियांग बोलते हो, दूसरा तिब्बत, तीसरा यूनान प्रोविंस, चौथा आपका इनर मंगोलिया और 5वां मंचूरिया। ये 5 अलग अलग जो इंडिपेंडेंट इलाके थे उसको कब्जा करके आपकी चाइना बनी है। तो उनका एक्सपेंशनिस्ट है। हर साल पोलिट ब्यूरो में उसको एक रिपोर्ट देना है, इस साल हमने कितना जमीन या समुद्र में हमने कब्जा किया है, वो कहना है। कितने हम आइलैंड्स को कब्जा किया है, कितना जमीन को हमने कब्जा किया है, यही बोलना है उनका। उनका DNA वो है। भारत का DNA क्या है? हम स्टेटस को कंट्री है। ब्रिटिश ने हमने बनाया स्टेटस को कंट्री, मतलब हमारी सरहद जो है उसको बदलना नहीं चाहते, किसी के जमीन हम हड़पना नहीं चाहते हैं। हमें ऐसे छोड़ दिया तो हम खुश है। तो ये हमारी सोच है, इसीलिए हम सरहद में पूरा हम फेंसिंग लगा के रखे हैं। तो आप जो भी करो उस तरफ हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो आएंगे इधर उसको ही हम निपटाएंगे, नहीं तो हम वी डोंट केयर फॉर इट। ये हमारी स्टेटस को सोच है भारत में। इसीलिए अब जो हुआ है, जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, पहले दिन से भारत का यही एक नैरेटिव था कि हमने ये 9 पोजीशंस में हमने मार के आया है, इसके आगे हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम यहां रुकना चाहते हैं। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन से उनका
देश से उनका प्रेशर था, तो उनको कुछ ना कुछ करना था, वो कुछ किया है। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, आपकी जो एयर डिफेंसेस थे लाहौर विहार जो भी है उनको हमने ध्वंस किया है। फिर उस समय में भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था नॉन एस्केलेटरी, आगे हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते या रुकना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान चुप नहीं रही। फिर फट ऑफ 1 फट ऑफ 2 क्या क्या मारते गया। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, उनके जितने भी 11 जो एयरफोर्स बेसेस है उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद ऑलरेडी हमने बोल चुका है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हो डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो उसे कोई लेना नहीं देता। पहले दिन से हम एक्शन करने के बाद सीज़फायर के बारे में बात किया था, इसीलिए हम स्टेटस को चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान कुछ नहीं करती है तो भारत चुप रहेगी। अब मोदी जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ चैनल पे गया था, उनका बयान था, उनका स्टेटमेंट था पाकिस्तान के बारे में। जब उनसे पूछा गया, उनका स्टेटमेंट था 2 वक्त का रोटी उनका मिले वो ही अच्छा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारी सोच जो है, हमसे आप कुछ मत करो, हमारी यहाँ आके कुछ गड़बड़ मत करो, आप आपकी जिंदगी गुजारो, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। स्टेटस को मेंटेन करने वाली सोच भारत में है। इसीलिए अब जो भी होगा पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान चुप रहेगी, भारत कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जो 10 साल में हमने बात नहीं किया किसी चीज की, तो चला ना, फिर 5 साल और 6 साल और चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मगर कुछ और हरकत करेंगे, कोई वहां से आएंगे कुछ करेंगे, ऑब्वियसली भारत का रिस्पॉन्स तो अभी होगा। तो इसीलिए इसका जो भी चेंजेस आएंगे वो पाकिस्तान के हाथ में है। एस्केलेशन करना है नहीं करना है उनके हाथ में है। असीम मुनीर का सिचुएशन ऐसा था कि पाकिस्तान की फौज में भी दरार आ गई थी, तो कुछ लोग इमरान खान को समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग असीम मुनीर के समर्थन में थे, तो समाज में भी ये बदलाव थे। तो फिर बलूचियों का इश्यू कुछ और था, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और चल रहा है। फिर यो जो 6 जो कैनाल्स के चलते हुए सिंध में भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। फिर गिलगित बाल्टिस्तान को अलग हिस्सा है, अलग प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम के चलते हुए देश को इकट्ठा रखने के लिए देश के बाहर कोई ना कोई शत्रु चाहिए असीम मुनीर को, इसीलिए भारत के साथ जो किया वो किया है। 2 C-130 आपके तैयारे हैं, F-16 है, JF-17 थंडर है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही हैंगर्स के अंदर जो हिट हुए हुए हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आपके अंदर घुस के उन्होंने आपको इतने दिन मारा है, आपने जवाब में क्या किया? फतेह 1 जो कोर ऑफ आर्टिलरी के रॉकेट हैं वो सिर्फ रस्मी तौर पे चलाए, आपके पास भी तो कैपेबिलिटी थी, आपको भी तो पता था कि हिंदुस्तान के जो रॉ है वो मुंबई में और न्यू दिल्ली में कहां से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के मराकज रन कर रही है। क्या आपने उन मराकज को हिट किया? जानते हुए भी उनकी लोकेशन आपकी ISI को पता थी, आपने नहीं हिट की। फट्टू है साले कि जनाब आप लोग क्यों नहीं जवाबी हमला करते? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।